पोषवद एकादशी, षटतिला एकादशी। दालम्य ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे बताइए कि एक पापी व्यक्ति जो ब्राह्मण की हत्या करने या अपने धन और व्यभिचार को लूटने से नरक की सजा से बच सकता है, जैसे पाप करता है। कृपया मुझे बताइए कि दान, यहाँ तक कि एक छोटी सी राशि भी उसे भुला सकती है ऐसे गंभीर पापों से। पौलुष्य ऋषि ने उत्तर दिया, हे सौभाग्यशाली, तुमने मुझसे एक गहन प्रश्न किया है। मैं इसका रहस्य प्रकट करूंगा, जिसका ब्रह्मा ने भी किसी देवता से कोई खुलासा नहीं किया है। पौष के महीने के एक दिन सुबह स्नान करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र राज करता है। उसे क्रोध, अहंकार और अन्य दोषों को त्याग कर और सभी इच्छाओं को दबाकर अपने मन को शांत करना चाहिए। अपने पैरों को धोना चाहिए और गाय के गोबर को इकट्ठा करना चाहिए और तिल और कपास के बीज के साथ मिश्रण करना चाहिए और गाय के गोबर की केक बनाना चाहिए। ऐसा करते समय उनके हृदय में नारायण की स्मृति है। पौष के अंधेरे पखवाड़ की एक रात जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ या पुष्प नक्षत्र में होता है, उसे पवित्र अग्नि में इन गायों के गोबर की केक को 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले षटतिला एकादशी, उन्हें जल्दी उठना चाहिए और अपने दैनिक अनुष्ठान जैसे कि सनातन का समापन करना चाहिए और चंदन के पेस्ट, कपूर और तिल के साथ भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। उन्हें दिन में उपवास करना चाहिए और रात में जागरण करना चाहिए। उसे खिचड़ी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए और केले और नारियल को अर्घ के रूप में चढ़ाना चाहिए। उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे श्री कृष्ण, हे कृपालु, आप ही मेरे एकमात्र आश्रित थे, मैं आपको नमन करता हूँ। हे ब्रह्मांडों के स्वामी, कृपया आप और आपकी पत्नी लक्ष्मी को मेरा प्रसाद स्वीकार करें। हे ऋषि, उसे एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की वंदना करनी चाहिए और उसे एक सोने के सिक्के के साथ एक पानी का घड़ा, एक जोड़ी चप्पल या जूते, एक गाय और एक कांसे का बर्तन जिसमें साबुत बीज हो चढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के एकमात्र उद्देश्य से उन्हें ये सब देना चाहिए। पानी में मिश्रित सफ़ेद तिल का उपयोग स्नान और भोजन तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए और काले तिल एक ब्राह्मण को दिए जाने चाहिए। इन 6 तरीकों से तिलों का उपयोग करना: तिलों से शरीर का मालिश करना, तिलों से लदे हुए पानी से स्नान करना, पवित्र अग्नि में तिल का दान करना, तिल के लड्डू के साथ पानी पीना, तिलों का सेवन करना और तिलों का दान करना सभी पापों को मिटा देता है। इसलिए इस एकादशी को 6 तिल के बीज षटतिला एकादशी कहा जाता है। ऋषि ने पूछा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे षटतिला एकादशी के व्रत का महत्व बताइए। ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और ऋषि नारद के बीच संवाद के रूप में सुनी गई कथा को सुनाया। भगवान ने कहा, हे नारद, बहुत समय पहले एक ब्राह्मण महिला रहती थी। वह सभी व्रतों का पालन करती थी, भगवान विष्णु की ईमानदारी से पूजा करती थी, नियमित रूप से उपवास करती थी और नियमित रूप से ब्राह्मणों को दान देती थी। लेकिन वास्तव में कभी भी देवता, ब्राह्मण या गरीब को भोजन नहीं दिया। वह योग्य थी वैकुंठ धाम, लेकिन जब तक वह जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाती तब तक उसे आनंद प्राप्त नहीं होगा। मैंने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर पर उससे भोजन मांगा। उसने अपने घर पर मेरी उपस्थिति का कारण पूछा। जब उनसे भोजन मांगा तो वह बन गई क्रोधित। दुर्भावना से बाहर उसने मुझे मिट्टी के केक का एक टुकड़ा दिया। मैं उसकी पेशकश के साथ बैकुंठ लौट आया। समय बीतने के साथ वह अपने मृत्यु पर बैकुंठ आया। एक सुंदर घर उसके लिए तैयार किया गया था, लेकिन उसकी रसोई थी, कोई भोजन नहीं। उसने गुस्से में विरोध किया। मैंने सभी व्रतों का पालन किया है और फिर भी मेरे घर को भोजन क्यों नहीं मिला? नारद, मैंने ब्राह्मण स्त्री से कहा, हे स्त्री, कुछ अप्सराएं तुम्हारे घर पर तुम्हें देखने आएगी, लेकिन जब तक वे षटतिला एकादशी का महत्व नहीं बताएगी तब तक वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। कुछ समय बाद अप्सरा ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और उससे कहा कि वे उससे मिलने आए। फिर बताया व्रत का महत्व और व्रत का पालन कैसे करें। और फिर ब्राह्मण महिला ने षटतिला एकादशी के व्रत का पालन करने के बाद अपने घर भोजन, धन और अन्य विलासिता से परिपूर्ण हो गई। हे नारद, जो कोई भी षटतिला एकादशी पर कपड़े और तिल का दान करता है वह परिपूर्ण हो जाता है, और कभी दान नहीं करता वे गरीब, दुख और दुर्भाग्य सहना पड़ता है। जो कोई भी श्रद्धा के साथ तिल दान करता है उसके पाप धुल जाते हैं और वह कभी कोई दुर्भाग्य नहीं झेलता। षटतिला एकादशी के इस महत्व का उल्लेख भविष्योत्तर पुराण में मिलता है।